लुटियन जोन का, तो लुटियन जोन को तोड़ना आसान काम नहीं था, या किसी गैंग का जिक्र करना या D4 क्लब का जिक्र करना, उस सबको तोड़ दिया। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरकार हिंदी बोलती है। मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब वाजपेयी सरकार थी तो केरल का IAS भी जो है ना हिंदी बोलता था, और जब UPA सरकार थी तो लखनऊ का IAS भी अंग्रेजी में बात करता था। तो ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड बनाने के लिए आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो कमिटमेंट है, आपकी जो कंटिन्यूटी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये बता सकते हैं कि आप उन सबसे अलग हैं, और वो एक पहचान बनाते हैं आपको ब्रांड। ठंडा यानी कोको कोला, ये फेविकोल का जोड़ है, आसानी से टूटेगा नहीं, टूटने वाला नहीं। तो ये जो कमिटमेंट होता है, ये जो कन्विक्शन होता है ना, ये कन्विक्शन है। इतने सारे ग्लूज हैं, लेकिन क्यों फेविकोल? आपको जैसे ही कोई नाम लेता है ग्लू का, तो आप कहते हैं फेविकोल की बात कर रहे हैं, या ठंडा यानी कोको कोला की बात कर रहे हैं। या ऐसे भी ऐड आते हैं, जैसे सोहेल साहब को पता होगा कि दाग अच्छे हैं। अरे दुनिया भर में हम दागों को लेकर बदनामी करते हैं, सोचते हैं दाग बदनाम करते हैं, बुरे होते हैं, और आपने ब्रांड बना दिया कि दाग अच्छे हैं। तो ये दाग अच्छे हैं, वो शौचालय बनाकर भी प्रधानमंत्री पॉपुलर हो सकता है, समझे? वो झाड़ू लगाकर भी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत को करके पॉपुलर हो सकता है। विजय जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपसे, और अब तक हमने देखा कि बहुत, जैसे अभी आपने 3-4 जो एग्जाम्पल दिए ना, तो हम लोग जो कि मीडिया के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं कभी कभी, कि बहुत जो कन्वेंशनल सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो आप फिर वो ब्रेक नहीं कर पाते अपना ऑर्बिट, फिर आप उसके अंदर फंस के रह जाते हैं। आप अब ठंडा मतलब कोको कोला सोचने के लिए कितने घंटे लगाए गए होंगे, या सोहेल सर जैसे लोग कितना मेहनत करते होंगे कि एक पंच लाइन बनती है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस है। जी जी, जो इन्होंने अभी कहा ब्रांड और दाग, मैंने एक लाइन लिखी थी, बकवास एडवर्टाइजिंग फर्स्ट क्लास ब्रेड हार्वेस्ट गोल्ड के लिए। क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि मॉडर्न ब्रेड बहुत ही बिग ब्रांड था दिल्ली में, तो हम कैसे उसे तोड़ते, और अगर हम बोलते कि हमारी ब्रेड और बेटर है, न्यूट्रिशियस है, कोई नहीं परवाह करता। तो हम हर फ्राइडे हिंदुस्तान टाइम्स सिटी में, HD सिटी और दिल्ली टाइम्स में हम एक ऐड देते थे, जो कि एक काइंड ऑफ लिमरिक होता था, और ऊपर लाइन थी, बकवास एडवर्टाइजिंग फर्स्ट क्लास ब्रेड। कि भाई हमारी एडवर्टाइजिंग बकवास हो जरूर होगी, पर हमारी ब्रेड फर्स्ट क्लास। तो कभी कभी आप एक डिसोनेंस क्रिएट करते थे। और एक और उदाहरण, बस लास्ट, एक बार मिस्टर टाटा और मैं और मिस्टर कृष्ण कुमार, हम लोग कहीं जा रहे थे, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और हमने उसी टाइम दादी बलसारा से एक मिनरल वाटर का ब्रांड खरीदा था, हिमालयन। तो मैंने कहा कि उस दिन, वो December 31 था, जो आप जानते हैं लोग पीपल आके गाड़ियां चलाते, उस दिन मैंने एक ऐड बनाया, बोतल वहां थी पूरी हिमालयन मिनरल वाटर की, और नीचे एक लाइन थी, दिस न्यू ईयर्स ईव प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव। वाओ। एंड व्हाट वर यू ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग? वाटर, या मिनरल वाटर यू आर ड्रिंकिंग। तो कभी कभी डिसरप्शन से भी ब्रांड आगे बढ़ता है। करेक्ट। तो विजय जी, चौकीदार चोर है, दाग अच्छे हैं, ब्रांड बना लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पीछे इतनी बड़ी इक्विटी खड़ी है ट्रस्ट की कि लोग विरोध नहीं कर पाए। विजय जी। जी बिल्कुल ठीक बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि आप उसको तोड़ते हैं, जो कन्वेंशनल जो थिंकिंग है उस प्रोसेस को तोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या कि हिंदुस्तान में अभी तक हमने जितने प्राइम मिनिस्टर देखे, नेहरू से, मतलब नेहरू बहुत सबसे पॉपुलर लोग हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, या राजीव गांधी साहब को ले, तो एक इमेज थी हमारे यहाँ, हम लोग शासकों को राजा मानते रहे, लोकतंत्र आ गया तब भी हम राजा मानते रहे, हम उनको सलाम ही करते रहे। लेकिन एक प्रधानमंत्री आता है जो कहता है कि नहीं, मैं आपके बीच में से हूं, जो झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, जिसका मैंने जिक्र किया, वो मिसाइल बनाने की बात बाद में कर रहा है, पहले शौचालय बनाने की बात कर रहा है, लाल किले से बात कर रहा है, वो हिंदी में बात कर रहा है, वो लोगों के बीच में उतर जाता है। वो रोजाना 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से दर्जनों बार भाषण हुए, 70 बार भाषण हो गए, 75 बार सब प्रधानमंत्री ने दे दिए, लेकिन कौन प्रधानमंत्री वहां से उतर के सीधा वहां जो बच्चे बैठे हैं उनसे मिलता है? ये भी एक अनकन्वेंशनल तरीका है ना जिस पर आप बात कर रहे हो। और वो जिस एक लाइन उन्होंने दी, आपदा को अवसर में बदलने का, आप चौकीदार चोर हैं, वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, है ना, तो वो उसके साथ चले जाते हैं, वो उससे बचने की कोशिश नहीं करते। आपने परिवारवाद पे उनको घेरा तो उन्होंने कहा मोदी का परिवार। तो वो जो रिस्क फैक्टर है वो भी आपको ब्रांड बनाता है। अब आप सोचिए, बहुत सारी चीजें होती है, आजकल चर्चा होती रहती है, कई बार हम लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं कार्यक्रमों में या जनता के बीच में, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में, क्योंकि हम लोग पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, तो वहां जो वोटर है वो कह रहा है मैं विकास चाहता हूँ, तो आप तुरंत क्या बोलते हैं, अरे ये बीजेपी का वोटर है।
तो ये बीजेपी का वोटर विकास है, ये ब्रांड बना है ना, वो नरेंद्र मोदी नेशन फर्स्ट बना रहे हैं ना, वो विकास को, डेवलपमेंट को उन्होंने अपनी पहचान बना लिया। मुझे बताइए ऐसी कोई सरकार जो देश में विकास नहीं करना चाहती है क्या कोई? एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन इसमें आपने उस ब्रांड को अपने साथ जोड़ लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ अपने नहीं, बहुत सारे सब ब्रांड्स भी उन्होंने क्रिएट किए। जैसे आपने लोग विकास का नाम लेते लोग समझ जाते हैं अच्छा बीजेपी वाली बात हो रही है। सोहेल सर, एक और चूंकि ब्रांड की हम लोग बात करें तो इससे एक जुड़ा सवाल आता है कि जब बहुत लंबे समय तक एक ब्रांड चलता है तो उसमें इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ब्रांड अपने आप को री इन्वेंट करता रहता है, नए एडवर्टीजमेंट आते हैं, नए तरीके उसमें जोड़ता रहता है, जिससे कि वो कंसिस्टेंसी और वो प्रॉमिस आपको हमेशा नया और डिलीवरेबल लगे। तो सोहेल सर, ये जो ब्रांड मोदी है, इसमें इनोवेशन देखते हैं आपके, हर दिन एक नई चीज लेके आ जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, आप देखिए, और नई चीज नहीं, सिर्फ नए टारगेट ऑडियंस को वो संभालते हैं, नए टारगेट ऑडियंसेस को एम्ब्रेस करते हैं। आप मेरे को कहिए, इतने प्रधानमंत्री, जैसे विजय ने कहा, इतने प्रधानमंत्री आए गए, वो बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, कभी उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के साथ जो इंगेजमेंट मोदी ने की, कभी उन्होंने की? नहीं की, क्योंकि इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी MEA स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये मोदी ने कहा कि भाई, जो भारतीय भारत के बाहर है वो भी भारतीय है, उसकी नेशनैलिटी कोई और हो पर उसके ओरिजिन्स भारतीय हैं, और उनने फिर एंगेज किया। वो जो पब्लिसिटी वहां पे मिली वो वापस देश में भी मिली, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि विजय ने कहा, जो चीज आप उनको कहोगे उसको वो स्पिन करके अपने अपने एडवांटेज के लिए करवा लेते हैं, और उसके लिए आपके पास पॉलिटिकल माइंड होना चाहिए। और मैंने एक बार मजाक में कहा था, पर मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी राजनीति में नहीं होते, ही वुड मेक अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग पर्सन, क्योंकि वो भी स्लोगन्स अच्छी बनाते हैं, हर चीज अब्रीविएशन है ताकि लोगों को समझ पड़े, सरल है, इजी टू रिमेंबर है, ट्रिप्स ऑफ द टंग, सारी चीजें जो हम एडवर्टाइजिंग लोगों को बोलते हैं कि भाई ऐसे करो ताकि कंज्यूमर्स आपको रिमेंबर करें, मोदी ने किया है। और अभी नहीं, आप मेरी एक बात की सुनिए, आप इस पे थोड़ा टिप्पणी दीजिए। वाइब्रेंट गुजरात पहला ऐसा समिट था जहां स्टेट्स इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे। वाइब्रेंट गुजरात जब हुआ और किसी स्टेट ने नहीं किया, पर उसके बाद सब स्टेट्स ने कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेट की मार्केटिंग चंद्रबाबू नायडू करते थे और किसी ने नहीं की, जब मोदी आए उनने उससे भी बेटर कर लिया। और मोदी की रिलेशनशिप्स विद कॉर्पोरेट्स, ये जो राहुल गांधी कहते हैं ना अडानी अंबानी, ये बकवास है। अगर आप इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे तो नौकरियां कौन, राहुल गांधी आपको देगा या अखिलेश यादव देगा? तो उन्होंने डेवलपमेंट का पाथ, जैसे विजय ने भी कहा, उन्होंने वो पाथ चुन लिया है। अब देखिए, मेरा ये कहना और मेरी कोई हिम्मत भी नहीं हो सकती कि भाई ये ठीक है या गलत है, क्योंकि ब्रांड ने गलतियां भी की हैं। कभी कभी उनकी चुप्पी, जब लोग एक दूसरे रिलीजन्स को गालियां दे रहे थे, वो चुप्पी मेरे मन में ठीक नहीं थी, पर वो उनकी डिसीजन है। और देखिए, जहां तक सवाल है, पॉलिटिशियन का एक ही मकसद होता है कि मैं इलेक्शन कैसे जीतूं, और वो जीत रहे हैं, उसका मतलब लोग उनसे अलाइंड हैं, लोग उनका विश्वास करते हैं, और लोग समझते हैं कि भाई मोदी ही है जो मेरे लिए सब चीजें मुमकिन करे। सिंपल